हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, तो आज हम उनकी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यानी जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनका हम यहाँ पे अवलोकन करेंगे। तो पहला प्रश्न है अभी कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, जाना जाता है क्रूड असोथित जन्म दर से। ये पिट में आया था। ऐसे ही साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो 1872 में था। दूसरा प्रश्न है कि जनगणना का कार्य प्रथम किया गया था, तो ये 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी हमारी। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी सबसे कम कहाँ पे है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही अगला प्रश्न है साथियों कि 2019 की भारत में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। यानी कि जो अनुसूचित जाति है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो साथियों, ये 16.6% है भारत की कुल आबादी का। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जनजाति जनसंख्या नहीं है। तो हरियाणा में जनजाति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार में घनत्व सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या में जो अपराध होता है वो जन्म दर, यानी कि एक साल में जितने बच्चे पैदा होते हैं 1000 में, वो जन्म दर होती है। ऐसे ही एनपीपी से फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनपीपी का फुल फॉर्म वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होती है। ऐसे ही साथियों, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह एकमात्र है जिसका वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घटी है, तो वो है नागालैंड। ऐसे ही वह राज्य जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था, तो वो पश्चिम बंगाल था। ऐसे साथियों, अगला है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो है सिक्किम। ऐसे ही साथियों, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या वो 53 मिलियन थी। ऐसे ही साथियों, 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो वो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वो था 382। भारत की सबसे आबादी की औसत आयु कितनी है, तो वो 25 से 30 साल है। ऐसे ही साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था, तो वो था बिहार। ऐसे ही साथियों, 2011 और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी महिलाओं की, तो वो 17.71। ऐसे ही साथियों, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो वो 18.33 थी। ऐसे ही साथियों, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, तो वो 946 था पुरुषों की अपेक्षा में। ऐसे साथियों, अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो केरल में है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। और साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति माना जाता है, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी माना जाता है, तो साथियों पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी साक्षर व्यक्ति उसे माना जाता है जिसकी उम्र जो है वो 7 वर्ष से अधिक हो और उसे किसी भाषा को समझना आता हो और पढ़ना आता हो। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, एमपी। ऐसे ही साथियों, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति महिलाओं और पुरुषों में कितना था, तो वो 943 था महिलाओं का। ऐसे साथियों, वर्तमान जनगणना के अनुसार वह भारतीय राज्य जिसमें कम से कम लिंगानुपात है, तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक कब हुई थी, तो साथियों 1911 से 1921 में जनसंख्या हमारी घटी थी महामारी के कारण। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को कहा जाता है कि यहाँ पे गतिहीन चरण की, यानी कि घटी थी, तो वही मैंने बताया। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में दशकों को जनसंख्या पे जोड़ के होती है, यानी कि ऐसा कौन सा साल था जहाँ पे जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ी, तो वो था 1951 से 1981, आज़ादी के बाद का साल। ऐसे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कितना था, वो महिलाओं का था पौंडीचेरी का।
अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो वह था दिल्ली। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य केंद्र यानी NPHS-4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो वो है 2.2, यानी कि हम ओवरऑल 2.2 बच्चे पैदा करते हैं पूरे देश में। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हुआ है उत्तर पूर्वी दिल्ली, यानी कि सबसे डेंस एरिया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, तो वह है अंडमान निकोबार घनत्व के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारत में जब लिंग अनुपात को प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो है 1000 के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब साथियों अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति भारत की आबादी का कितना % है, तो साथियों अनुसूचित जाति और जनजाति 16.6 और 8.6 है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना का ध्येय क्या था, यानी उसका नारा क्या था, तो उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात अनुमानित किया गया जाता है, तो लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा, यानी कि उनकी गरीबी रेखा के अनुपात उनकी संख्या के आधार पर लगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरोही क्रम में लिखें, तो सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर मेघालय में पाई जाती है। ये आरोही क्रम में है, तो साथियों आप इसकी क्रम देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना वर्षों में भारत के जनगणना इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस साल वर्ष में जनसंख्या घटी थी, तो वो था 1921 में हमारी आबादी घटी थी। अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र है, तो वो है दंड चित्र से हम इसको उपयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तो वो 2070 तक, यानी कि हम अपना जनसंख्या उस लेवल पे पहुंचाएंगे जहाँ पे न घटेगी न बढ़ेगी। अगला प्रश्न है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं राजस्थान की होती हैं। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल के मामले में वो तीसरे स्थान पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो साथियों सबसे कम जनगणना दर 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात पाए जाते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, तो नागालैंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या एकदम 0 पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित अतिरिक्त आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय, यानी कि कौन सा समुदाय सबसे कम लिंगानुपात है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय हमारा सिख समुदाय है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो वह राज्य है झारखंड जिसका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से यानी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है।